कार्ड दिखाना तेरा, किधर से तू? बांग्लादेश से आधार कार्ड दिखा। बांग्लादेशी लोगों को इस देश में मुसलमान होना अब एक जुर्म सा बन गया, नहीं? रोज सुबह उठो, साबित करो कि तुम भारतीय हो, दुकान लगाओ, काम पे जाओ, फिर साबित करो कि तुम भारतीय हो, बच्चों को खाना खिलाओ, खुद खाओ, फिर साबित करो कि तुम भारतीय हो। और अगर तुम बंगाली हो और उसके साथ मुसलमान भी हो तो भाई तुम तो पक्के बांग्लादेशी हो। कम से कम शिवसेना तो यही मानती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉपिक। 21 अप्रैल 2026 नवी मुंबई की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर शिवसेना का एक काउंसलर निकला। उसने बंगाली बोलने वाले मुस्लिम वेंडर्स को घेरा और उनसे आधार कार्ड मांगा, यह कहते हुए कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। वीडियो में काउंसलर एक मुस्लिम दुकानदार के सामने खड़ा होकर कहता है कि आधार कार्ड दिखा तेरा, किधर से है तू? बंगाल से है। वो वेंडर जो सुबह से खड़ा है बच्चों का पेट भरने के लिए, उसे अपनी सिटीजनशिप साबित करनी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान था। किसी हिंदू वेंडर से आईडी नहीं मांगी जाती है, ना ही उस दिन मांगी गई थी। किसी हिंदू दुकानदार को नहीं घेरा जाता है, निशाना सिर्फ मुसलमान बनता है हमेशा। ये सोच कहां से आई है? इसी साल फरवरी में शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया था कि मुंबई को बांग्लादेश फ्री बनाएंगे। उन्होंने कहा मुसलमानों के आधार कार्ड्स वेरीफाई होंगे और उन्हें वापस भेजा जाएगा। यानी ऊपर से आदेश आया, मुसलमान को संदिग्ध मानो, और नीचे काउंसलर ने सड़क पर उतरकर वही किया। ये पूरा सिस्टम एक साथ काम कर रहा है। नेता भाषण देते हैं, कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं और मुसलमान वेंडर्स डरे हुए खड़े रहते हैं। सवाल यहाँ पर यही है कि क्या मुसलमान होना इस देश में अपराध है? और ये सिर्फ नवी मुंबई की एक घटना नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने डॉक्यूमेंट भी किया है बहुत बार कि मई 2025 से बीजेपी सरकार ने बंगाली मुसलमानों को जबरदस्ती बांग्लादेश भेजने का अभियान शुरू किया हुआ है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। इनमें कई इंडियन सिटीजन्स भी थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, जो यहाँ पैदा हुए थे, जिनके बच्चे यहाँ के स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन फिर भी वो शक के घेरे में आए। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। आसाम के एक 51 ईयर ओल्ड मुस्लिम टीचर खैरुल इस्लाम को बॉर्डर पर ले जाया गया। उन्होंने बांग्लादेश जाने से इनकार किया तो बीएसएफ ऑफिसर ने उन्हें पीटा और हवाई फायरिंग भी की। एक टीचर, समझिए आप, एक शिक्षक, एक भारतीय नागरिक, एक मुसलमान, इतना काफी था उसे बांग्लादेशी बनाने के लिए। बस इतना कि वो एक मुसलमान है तो वो बांग्लादेशी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2026 रिपोर्ट कहती है जम्मू कश्मीर अटैक के बाद सिर्फ 10 दिनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की 64 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थी। मुसलमानों पर हमले हुए अलग अलग राज्यों में एक साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने अल जजीरा को बताया था कि बीजेपी सरकार के अंडर मुसलमान होना आतंकवाद के बराबर है। सरकार हर बंगाली मुस्लिम को इलीगल मानती है। तो हमारे बहुत कुछ सीधे सवाल है। एकनाथ शिंदे जी, आपसे सबसे पहला, आपने मुंबई बांग्लादेश फ्री बनाने की बात कही, लेकिन क्या आपने वेरीफाई किया कि वो वेंडर सच में बांग्लादेशी था? नहीं, क्योंकि आपको वेरीफाई नहीं करना था। आपको बस मुसलमान चाहिए थे, निशाना उनको ही बनाना था। बीजेपी और शिवसेना दोनों से सवाल कि ह्यूमन राइट्स वॉच कहती है कि CAA, NRC का डर, घर तोड़ना, एंटी मुस्लिम रेटोरिक, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां मुसलमानों को हर दिन अपनी सिटीजनशिप साबित करनी पड़ती है। यह नागरिकता नहीं है, ये दूसरे दर्जे की जिंदगी है और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। वो मुस्लिम वेंडर जो नवी मुंबई की सड़क पर खड़ा था, उसके पास आधार कार्ड था, वो इस देश का नागरिक था, है और हमेशा रहेगा। वो इसी मिट्टी का बेटा है, लेकिन उसका मुसलमान होना उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई है शायद। जिस देश में मुसलमान रोज अपनी पहचान साबित करे, मजबूर किया जाए उन्हें रोज अपनी पहचान साबित करने के लिए, वो देश लोकतंत्र तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डर की सरकार चल रही है बस वहां पर। इस खबर को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सच सब तक पहुंचे। हर वो मुसलमान जो डरा हुआ है उस तक ये पहुंचाए, और हर वो हिंदू जो इंसाफ में यकीन रखता है, हर वो क्रिश्चियन, हर वो सिख, हर वो ईसाई, हर वो भारतीय जो इंसाफ में यकीन रखता है उस तक भी पहुंचाए। क्योंकि आज मुसलमान का हक छीना जा रहा है, कल किसी और का नंबर आएगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।